हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो भैया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक गजब का चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, यानी कि संघ परिच्छेद बात करें तो। और बहुत ही गजब का चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है और इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं भैया क्या है कोनिक सेक्शन में। देखिए सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम क्या है? संघ परिच्छेद। इंग्लिश में बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक ना। आपकी ये एनसीईआरटी से 11th चैप्टर है। कैसा चैप्टर भैया? 11th चैप्टर, ठीक। तो ध्यान देखिएगा, एक एक चीज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पूरी बुक को आपको हम पढ़ाएंगे एक एक वर्ड, ठीक ना। और पूरी भूमिका को पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे। भूमिका क्या है इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन है क्या, कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, ये ध्यान दीजिएगा। करा के जैसे पिछले अध्याय में हमने एक रेखा के समीकरण के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया। जैसे रेखा का समीकरण हम लोग पढ़ते हैं इसके पिछले वाले चैप्टर में। इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर क्या था? रेखा का समीकरण, ठीक ना। यह एक चैप्टर इस नाम से रहा होगा, सरल रेखा, ठीक ना। इस नाम से चैप्टर रहा होगा। तो उसमें रेखा के समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके जस्ट बाद वाला ये चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे देखिएगा। हम कुछ अन्य वक्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे वृत्त। वृत्त जानते हैं आप? परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय और परवलय और अति परवलय द्वारा दिए गए नाम आदि, ये सभी क्या है, ठीक ना। वास्तव में इन वक्रों को संघ परिच्छेद या सांको कहा जाता है, ठीक ना। चाहे बात करें वो भैया सर्किल की, यानी कि चाहे वृत्त हो, चाहे वो दीर्घ वृत्त हो, ठीक ना, चाहे वो परवलय हो, चाहे वो अति परवलय हो, ठीक ना, कुछ भी हो, सब क्या है, एक प्रकार से सांको ही है, शंकु के परिच्छेद ही, ठीक ना। तो देखिएगा क्या बोल रहा है आगे। क्योंकि इन्हें एक लंब वृत्तीय द्विशंक और एक समतल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जा सकता है। इन वक्रों का ग्रहों के घूर्णन, दूरदर्शी यंत्र और एंटीना के निर्माण, ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में परावर्तक इत्यादि में बहुत अधिक उपयोग होता है। यानी कि हम लोग इन प्रकार मतलब इस प्रकार के वक्रों का अध्ययन करते हैं तो ऐसी जानकारियां हमको मिलती हैं कि जो ग्रह हैं चक्कर काट रहे हैं दूसरे के, उनका अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है और उनके बारे में और भी जानकारी हमको आपको मिल सकती है। और जो एंटीने वगैरह लगते हैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह के, इन सब के बारे में हम लोग इन वक्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उसको हम लोग समझ बूझ सकते हैं। और समझ में तो आगे चलते हैं भैया। आगे क्या करा है ध्यान दीजिएगा। हम आगे आने वाले अनुभागों में देखेंगे कि इस प्रकार का एक लंब वृत्तीय द्विशंक और एक तल के परिच्छेदन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के वक्र प्राप्त होते, ठीक ना। अब देखिएगा संघ के परिच्छेद। संघ के परिच्छेद क्या है? हम मान लेते हैं यल एक स्थिर ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक, जैसे देख रहे हैं ये, ठीक ना। यल क्या है? ऐसे एक स्थिर ऊर्ध्वाधर रेखा है और यम एक दूसरी रेखा है जो इस रेखा को स्थिर बिंदु V पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो चित्र में है, ये यम एक रेखा है, इसको बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन? ये वाली, यम वाली। ये कौन सी है? यल वाली, ठीक। तो क्या बोल रहा है? और इससे एक कोण अल्फा बनाती है। कौन सा कोण बनाती है भैया? ये अल्फा कोण बनाती है। फिर आगे कर रहा है, मान लीजिए हम यम को रेखा यल के परितः इस प्रकार घुमाते हैं कि यम की सभी स्थितियों में कोण अल्फा अचल रहे, यानी कांस्टेंट रहे, बदले ना। तब उत्पन्न पृष्ठ एक लंब वृत्तीय खोखले शंकु द्विशंकु है, जिन्हें अब से शंकु कहेंगे, जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक बढ़ सकते हैं। इस बात को समझिएगा। जैसे एक फिक्स है, ठीक ना, एक यम ऐसे किया, अब इस यम को क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको और अच्छे से समझाते हैं।
जैसे मान लो ये एक सीधी रेखा है, समझ रहे हैं आप, और ये यल वाली है, चित्र में देखिए यल है, ये क्या है, यम, ये वाली क्या है, यम, है ना। अब इसको इसके परिता ऐसे चारों तरफ घुमाया जा रहा है, इसके परिता ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं देख रहे हैं आप, जब ये घूम रही है ऐसे, कैसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे से घूम रही है ना, ऐसे घूम रही, ये बीच का कौन, अल्फा वही कांस्टेंट है, ये जब ऐसे ऐसे घूम रही है भैया, तो इस ये क्या बना रही है, एक सर्किल ऐसे बना रही है, क्या बना रही है, एक सर्किल, ऐसे वृत्त बना रही है, ऐसे नीचे भी, ऐसे क्या, नीचे जब ऊपर वाला घूम रहा है तो नीचे वाला भी घूमेगा ऐसे, हाँ नीचे वाला भी घूमेगा, तो नीचे भी ऐसे एक सर्किल बन रहा है, तो इस प्रकार जो आकृति बन रही है उसको क्या बोलते हैं, शंख, क्या बोलते हैं, शंख। ध्यान समझिएगा, देखो ये क्या है, यल है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, यम को अगर ऐसे ऐसे घुमा, देखो ऐसे घुमाएंगे इस तरफ, ठीक ना, जब ये इस तरफ जाएगी तो ये किधर जाएगी, इधर जाएगी, जाएगी ना। तो जब ऐसे ऐसे ये घूमेगी तो आप अगर ध्यान समझें, ये कुछ ऐसा नहीं बना देगी, ऐसा, फिर देखिएगा, ये है, ठीक ना, ये वाली घूमेगी इसके चारों तरफ, तो क्या बनाएगी, ऐसे, और ये भी क्या होगी, ऐसे, तो बनेगा कि नहीं, और इसको ऐसे मिला देते हैं, हो गया, ठीक ना। रियल में यही है। और शंकु कैसे बनता है ये भी समझिएगा, और शंकु बनता है भैया, जैसे अगर आप देखे होंगे, एक जोकर की टोपी भी देखे होंगे, जोकर की टोपी देखे होंगे ना, जोकर की टोपी ऐसे होती है, लगाए रहता है, हाँ। और आप ध्यान दीजिएगा, और जैसे आप देखे होंगे कहीं थोड़ा 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 मिट्टी लगातार गिरे, लगातार जब मिट्टी गिरती है, मान लो जैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिर रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जहां गिरती है नीचे ज्यादा मिट्टी हो जाती है और ऊपर कम, यानी कि इस तरीके से ऊपर मिट्टी गिरेगी फैल जाएगा, फिर गिरेगी फैल जाएगा, नीचे का सिरा ज्यादा होता जाएगा, ऊपर थोड़ा थोड़ा पतला रहेगा। तो ये आकृति जो है ये भी क्या है, शंकु, क्या भैया, शंख, ये भी क्या है, शंख, ठीक ना, किसी कोई दिक्कत। अब देखिएगा इस शंख में इस शंख में भैया ध्यान देखिएगा, जैसे ये क्या है, इसकी त्रिज्या, क्या भैया, त्रिज्या, क्लियर। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, क्या भैया, तिर्यक ऊंचाई, यल से दिखाते हैं, बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये ऐसे सीधा है, यहाँ कहीं कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा ना, और जब 90 अंश का बनेगा, ये r है, ये h है, तो तिर्यक ऊंचाई कितना होगी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर लगाएंगे तो ये यल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, बात समझे कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय का था, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यही होगा ना, इसको देखो, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, कर्ल यल है, यल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, एच स्क्वायर, आधार कितना है, आर स्क्वायर, और यहाँ से यल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यानी कि यल का मान कितना होगा, रूट में ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। क्लियर, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं। अब आते हैं फिर से अपने इस पेज पर, ठीक ना।
अब देखिएगा वही बात यहां देखिए क्या कर रहा है। ठीक वही बात कर रहा है। देखो ये यहां से ऊपर वाले ऊपर की चीजें बोलेंगे, ये नीचे की चीजें हैं। तो ये तो आपकी ऊंचाई ही है। ये क्या है शंकु की ऊंचाई, ये भी क्या है शंकु की ऊंचाई है। ठीक ना, ये क्या होगी त्रिज्या होगी, ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक ना, ये क्या भैया तिर्यक ऊंचाई है, ये अल्फा कोण है। बात समझ में किसी कोई समस्या? ये देखो यही चीज ये नचाया गया है, इसको ऐसे नचाया गया है तब जाकर के बना हुआ है। तो वही वहां पर भी दिखाया गया है। अब देखो नीचे क्या बोला है कुछ चीजें, इसको भी समझिएगा। कराए स्थिर बिंदु बी को शंकु का शीर्ष बोलते हैं। बी को क्या बोलेंगे शंकु का शीर्ष, ये जहां पर ये कट हो गया इसको क्या बोलेंगे शंकु का शीर्ष। और स्थिर रेखा जल को शंकु का अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं शंकु का अक्ष बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, इन सभी स्थितियों में घूमने वाली रेखा यम शंकु की जनक कहलाती है। क्योंकि तो बहुत मारेंगे था, क्योंकि उसी से शंकु जनरेट हुआ है, उसी को रोटेट कराने से शंकु क्या है जनरेट हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे जनरेटर बोलेंगे या जनक बोलेंगे। क्लियर? अब देखो आगे कह रहा है शंकु को शीर्ष दो भागों में विभक्त करता है। यानी कि जो शीर्ष ये है शंकु, ये ऊपर का भाग ये नीचे का भाग दो भागों में डिवाइड कर देता है, जिन्हें नापे कहते हैं। ठीक ना, अब आगे देखिए, यदि हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेदन लेते हैं, यानी कि चाहे ऊपर वाले लें चाहे नीचे वाले ले लें, ठीक, तो इस प्रकार प्राप्त परिच्छेद वक्र शंकु परिच्छेद कहलाते हैं। ठीक, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो कब दीर्घ वृत्त बनेगा कब परवलय बनेगी, ध्यान दीजिएगा। वृत्त दीर्घ वृत्त परवलय और परवलय जब बीटा 90 अंश से ज्यादा होगा। ध्यान दो इसमें, ये कोण क्या है, जो ये एक प्लेन है, जो ये आपको दिख रहा है, ये एक प्लेन है। ठीक ना, यानी कैसे शंकु ऐसे है सीधा और यहाँ पर एक प्लेन समतल। ध्यान समझिएगा, जैसे ये क्या है ये शंकु बना देगा और यहाँ पर एक प्लेन ऐसे है। तो अगर प्लेन ऐसे है, प्लेन मतलब समतल, तो प्लेन अगर ऐसे है तो इससे कितने अंश कोण बनाएगा 90 अंश कोण बनाएगा। अगर ये 90 अंश का बना देता है तब कुछ और होगा, अगर 90 अंश से कम बनाता है तब कुछ और बन जाएगा, अगर 90 अंश से अधिक होगा तो कुछ और बन जाएगा। यही चीज समझने वाली है। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जब तल शंकु के नापे शीर्ष के अतिरिक्त काटता है तो हम निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होती है। जब बीटा 90 अंश होगा तो परिच्छेद एक वृत्त होगा। ठीक ना, जब बीटा अल्फा से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो परिच्छेद एक दीर्घ वृत्त होगा। ठीक ना, और जब बीटा और अल्फा दोनों बराबर होंगे तब परिच्छेद एक क्या होगा परवलय होगा। इन सब चीजों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखो यही चीज यहां पर है। ठीक, ये दीर्घ वृत्त बना दिया है। ठीक, ऐसे ऐसे क्या है सब आगे पढ़ोगे आप। हम मेन पॉइंट पर आते हैं, सर्किल। इसको ध्यान से आपको समझना है। ठीक ना, अब देखिएगा भैया इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर्किल है क्या, हम लोग सर्किल पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते चले आ रहे क्लास 9th 10th से, लेकिन वृत्त है क्या? अगर कोई पूछे वृत्त की डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज सर्किल, बताओ क्या बोलोगे? सिंपल सा एक लाइन में बोलोगे, चाहे कहो हिंदी में बताए चाहे इंग्लिश है, दोनों दोनों। चलो सुन लो सिंपल, तो पहले हिंदी में सुनो। ठीक ना, कोई एक फिक्स पॉइंट है, ठीक, एक फिक्स पॉइंट कहीं भी हो और उस पॉइंट से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय जो उस बिंदु से समान दूरी पर है उनको क्या बोलते हैं
वृत्त बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब समझ जाओ। जैसे एक पॉइंट ये है, ठीक ना, इससे समान दूरी पर ये है, ये है, ये है, ये ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक ना, तो बहुत सारे बिंदु हैं, ये ऐसे मतलब बहुत सारे बिंदु हैं। तो इन सारे बिंदुओं का संग्रह क्या कहलाएगा? वृत्त। क्या कहलाएगा भैया? वृत्त कहलाए, जिनकी क्या होगी? इस पॉइंट से समान दूरी होगी, चाहे जहां से देखो, चाहे जहां से देखो, हर जगह वही दूरी होगी। अगर समान दूरी नहीं है तो सर्किल नहीं है, वृत्त नहीं है। अगर समान दूरी है तब तो वो वृत्त है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ लो, आगे आप को काम देंगे, ठीक ना। ठीक, तो अब चलते हैं आगे, समझते हैं भैया। देखिएगा थोड़ा, तो वृत्त क्या है फिर समझते हैं। जैसे ठीक, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक ना, इस पॉइंट से ये क्या है, ये जो लाइन खींचे हैं बिंदुओं के समूहों से बनी है। क्या बनी है? कैसे बनी है? बिंदुओं के समूहों से बनी है, ठीक ना। जो बिंदु क्या है, इस बिंदु से सभी समान दूरी पर है। सभी बिंदु क्या है? इस बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक ना। तब जो ये बना है इसको क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? सर्कल बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? जो अराउंड है इसको क्या बोलेंगे? परिध बोलते हैं, ठीक ना, सरकमफ्रेंस, ठीक। और जो ये बीचवा में है इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर लिख देते हैं, ठीक ना। और ये दूरियां जो है हर जगह समान है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे भैया? त्रिज्या आर। और यहां से यहां तक दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक दूरी क्या होगी? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास, डायामीटर। क्लियर? क्या कहलाता है भैया? डायामीटर। किसी कोई समस्या नहीं। ये दूरियां हमेशा समान होगी, ध्यान दीजिएगा। ये आर है, ये भी आर होगा, ठीक। अगर कोई ऐसे है ये भी आर होगा, ठीक। किसी कोई समस्या हो बोलिएगा। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। क्या बोला भैया? वृत्त। वृत्त क्या है? तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। वही बात तो बोला ना, तल के एक प्लेन में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं सोचो कि जो है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक प्लेन में रहेगा। जैसे प्लेन की बात करें, जैसे फोन है, ये प्लेन है, ठीक ना। एक सेंटर यहाँ हो, एक सेंटर यहाँ हो, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे इसी पर वो बिंदु हो। बात समझ रहे नहीं? ध्यान से समझिएगा। जैसे एक सेंटर यहाँ पर हो, ठीक ना, यहाँ 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 यहाँ, इसी में वही वो बिंदु हो, ऐसे समान दूरी पर हो। ये नहीं कि सेंटर यहाँ है, बिंदु एक यहाँ ले लो, ये तो प्लेन पे नहीं होगा ना, ये तो 3D में हो जाएगा। तो बात समझिएगा, एक एक शब्द का महत्व है, एक एक शब्द का महत्व है। बात समझे भैया? तो अब देखिएगा कि क्या बोल रहा है। स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे? केंद्र। बताया पीछे सब। तथा वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या, रेडियस। यानी कि जो वृत्त था, ये जो वृत्त है, ये केंद्र से कहीं भी किसी भी बिंदु की दूरी ले लो, क्या कहलाएगी? वो त्रिज्या, ठीक ना। और भी आगे देखो, ये हम स्पेशली ये क्या बोलते हैं, रचना वाला नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तभी जीवा क्या है ये भी बताते, समझ लो। ऐसे ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवा, ठीक ना। कहीं भी खींच दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिला दो, जीवा कहलाएगी। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल आर नोन एज एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक ना। चल देखो, अब देखिए भैया आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या है? सर्किल है, ठीक ना। इसका एक केंद्र है, बता ही दिया। ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? त्रिज्या। सभी क्या होंगे? बराबर होंगे।
सभी क्या होंगे बराबर। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। एक सर्किल की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब देखिएगा वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल। भैया वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं गणित में। जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक ना, एक सर्किल ऐसे है, ठीक भैया। तो इसका सेंटर कुछ न कुछ होगा, सेंटर को मान लो एच कामा के कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, एच कामा के। और कोई पॉइंट ले लेते हैं इसकी परिधि पर, इसका निर्देशांक एक्स कामा वाई, इसको जीरो कर देते हैं, ओ कह देते हैं, इसको पी कर देते हैं। अब अगर इसका समीकरण निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं वृत्त का समीकरण, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, माना वृत्त का वृत्त का केंद्र एच कामा के और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु, यहां लिख दो, कोई बिंदु P एक्स कामा वाई है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान समझिए, पकपकाने लगते हो, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी भैया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी OP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया OP बराबर क्या होगा, अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, OP को हम क्या कहेंगे, ये त्रिज्या r होगी ना, तो r बराबर क्या होगा, x2 माइनस, चाहे इसको x1 x2 कह दो, मान लो हम इसको क्या कह रहे हैं x2, इसको क्या कह देते हैं y2, इसको x1, इसको y1। तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 के स्थान पे k का होल स्क्वायर, ये रूट इधर आएगा तो r स्क्वायर बराबर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस k का होल स्क्वायर। भैया यही क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही है वृत्त का समीकरण, यही क्या है, वृत्त का समीकरण। और आगे देखिएगा, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, क्या हो भैया, मूल बिंदु हो, केंद्र मूल बिंदु होने का मतलब क्या है, ये केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, ठीक ना। यानी कि भैया अब एच कामा के का स्थान क्या है, 0 कामा 0, और कोई पॉइंट मान लो, चाहे इसी कर दो, चाहे इसको कर दो, ये पी है, इसको एक्स कामा वाई कहोगे, ठीक ना। जब केंद्र मूल बिंदु होगा तब समीकरण हो, तब क्या होगा, OP बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भैया OP बराबर, OP के स्थान पे क्या रख दोगे, वृत्त है तो त्रिज्या होवे करेगी यार, ठीक ना, वृत्त है तो त्रिज्या r होवे करेगी, तो OP बराबर r अंडर रूट, उसको x कहोगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये प्लस का y2 के स्थान पे y1 के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर। तो r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, रूट इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर। ये क्या है भैया, वृत्त का समीकरण। जब केंद्र मूल बिंदु हो, जब केंद्र कहां भैया, मूल बिंदु पर हो। लेकिन ये वाला कब समीकरण है, जब वृत्त का समीकरण, जब केंद्र एच कामा
के हो। यच कामा के हो का मतलब कुछ भी निर्देशांक हो, 2 कामा 4 5 कामा 6 यच और के स्थान पर रख लेंगे, वृत्त का समीकरण हमको आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बताइए किसी भी हमारे स्टूडेंट की कोई समस्या तो उसका डिस्कशन किया जाए, अन्यथा हम लोग क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना? तो बस भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखो कहां से ये सब तो मान लो बुक में ये समझा दिया है, यहां से आपको नोट करना ये जरूरी है, और ये ठीक ना? तो बस आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भैया, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।